Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपने इससे पहले पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, आपने आवेश की परमाणुकता से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत। कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ लिया। इसमें आपने एप्सिलॉन नॉट K, जो कि एप्सिलॉन नॉट होता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, या इसको परावैद्युतांक को आप एक और बात बोलते हैं कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। तो इनका आपस में रिलेशन आपने देखा था कि ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K, जहां एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता किसकी, माध्यम की। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता निर्वात की। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये आपने देखा था। एक और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा पिछले वीडियो में, वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से दर्शाई जाती है, और वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, जहां Q तो वो आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है, और R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े। इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल है आपके पास, इसको देखिए, आपको आपके स्क्रीन पर दिखा होगा। ये लिखा है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम का धनावेश है। तो चालक पर आवेश कितना है, Q इज इक्वल टू प्लस में है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम का धनावेश है। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो आप करेंगे कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, माना n इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि कमी होगी, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव, चूंकि Q पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी की कमी है, तो आप करेंगे Q इज इक्वल टू एन। ये जो फॉर्मूला है उसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, चूंकि प्लस है तो इसमें कमी आनी है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला ऐसे ही लगाएंगे, तो n का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे n के लिए, तो E को ले जाएंगे इधर, तो कहा जाएगा डिनोमिनेटर में Q अपॉन E। Q का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, Q का वैल्यू दे रखा है, और E का आप जानते हैं 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, और E का वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश आप समझते हैं इसको, कितना होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको डिवाइड कीजिए, -18 -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 होगा, प्लस 19 -18 कितना 10⁻1 रह जाएगा, यानी कि 10 रह जाएगा। और 1.6 से 2.4 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल कट गया, 8 2 16, 8 3 24, तो 3/2 मतलब 1.5 × 10, यानी कितना आंसर आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। और वजह लिख देंगे, चूंकि क्या है, Q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इसलिए कमी होगी। तो ये आपका आंसर आ गया, इस तरह से निकाल। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करते हैं, Q इज इक्वल टू NE पे बेस्ड, यदि किसी अवशिष्ट चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो किसका वैल्यू दे रखा है, N का वैल्यू कितना, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q कैसा होगा,
इस पर आवेश, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बतानी है और कूलम में आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक है, तो चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, चूंकि इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या करेंगे, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो पहले तो आप ये इस तरह से बता देंगे कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE से। ठीक है, आपकी बार आपने N नहीं निकालना, N तो दे रखा है, Q निकालना है। तो N का वैल्यू लिखेंगे 1500 इंटू E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना कूलम, और इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। आप देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 0 है, इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, 10⁻2 निकल जाएगा यहाँ से, और ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा यानी कि -17 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 15 इंटू 1.6 आ जाएगा इंटू 10⁻17 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना आएगा, 15 6 90, 15 1 15 और 9 बचा 24, 24.0 इंटू 10⁻17। अभी और इसको ठीक करते हैं। ठीक क्या करना होता है हमें कि डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए होती है, यानी कि डेसिमल क्या होना चाहिए, यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए। तो जब पीछे करेंगे यानी कि इसका वैल्यू 24 से 2.4 यानी कि छोटा कर रहे हैं तो यहाँ हम बड़ा करेंगे, यानी कि प्लस में एक, क्योंकि एक प्लस इधर किया तो प्लस में एक पावर बढ़ा देंगे। तो इंटू 10⁻17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, इतना कूलम एक के पास आंसर आ गया। ठीक है, Q, और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। इसलिए Q इज इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो माइनस चार्ज, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻16 कूलम। माइनस क्यों, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये आप रीजन पहले दे चुके हैं तो यहाँ पर दोबारा दे देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार इस पर देखते हैं, इस रिलेशन पर, किस पर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता पे आधारित प्रश्न। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक दे रखा आपको, परावैद्युतांक से मतलब K का वैल्यू दे रखा है 81 है, 81.0। ठीक है, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालनी है आपको, यानी कि क्या, एप्सिलॉन निकालना है। ठीक है, तो जल की विद्युतशीलता, जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष से मतलब होता है उस माध्यम की, यानी कि जल की, यानी कि एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो निर्वात की होती है, यानी कि खाली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसका, जल का, जल लिख सकते हैं या खाली एप्सिलॉन भी रहने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन जल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के, ये फॉर्मूला था। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12, इतना क्या, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और K का वैल्यू है हमारे पास 81.0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 717 10⁻10। अब डेसिमल कहाँ है, डेसिमल नहीं है इसमें, तो डेसिमल लास्ट में है। इसका मतलब इसको हमें डेसिमल से पहले एक प्लेस रखनी है, तो 2 प्लेस इसको पीछे खींचेंगे इधर, यानी कि क्या होगा, 2 प्लेस इधर किया तो इसमें +2 आएगा, तो यानी कि 7.17 इंटू 10⁻10, इतना क्या, इतना क्या बन जाएगा, जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन का मात्रक सेम होता है, क्या होगा, ऐसा ही मात्रक इसका, एप्सिलॉन का सही मात्रक होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन जल का इतना आ जाएगा, ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, और वो देखते हैं हम किस पर, कूलम्स लॉ पर डिपेंडेंट। कूलम्स लॉ पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, एक मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, माना कि ये है, आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन है ये। एक यूरेनियम परमाणु
से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? अल्फा कण उत्सर्जित होता है। इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो गया, ठीक है। अल्फा कण के लिए हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण जो होता है उस पर उसको हम ऐसे दिखाते हैं 2He4, यानी कि हीलियम का नाभिक होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है और 2 उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92 और इसका कितना है? 2, ठीक है। और ये निकला किससे? यूरेनियम से। तो कह रहे हैं एक यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक वाला यूरेनियम से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? तो क्या मतलब है इसका समझिए। क्योंकि ये अल्फा कण निकला इसी से है, तो इससे निकला है, तो शेष जो कण रह जाएगा हमारे पास, अवशेष नाभिक, जो अवशेष जो होगा हमारे पास, अवशेष परमाणु या विघटित परमाणु कितना बन जाएगा आपके पास? 2 तो इससे निकल गए, तो 92 का हो गया 90, और ये क्या बनेगा पता नहीं, जो भी तत्व बनेगा, तो ये x, मान लीजिए x बन रहा है, और यहां से 4 द्रव्यमान संख्या इसमें से अल्फा कण में निकल गई, तो कितना रह गया? 238 में से 4 गए 234, ये बन गया। तो बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे मतलब किससे? परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। तो अवशेष जो परमाणु हमारे पास रह गया उसमें 90 प्रोटॉन है, यानी कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है आपको पता है? +E, ठीक है। तो 90 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +90E के बराबर, ठीक है। ऐसे ही अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? +2E। क्यों? क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पर +E चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन पर +2E चार्ज हो गया। तो हमारे पास 2 कण हो गए बेसिकली, ठीक है। मेन तो था ये परमाणु, लेकिन इससे उत्सर्जित हुआ ये एक अल्फा कण, ठीक है। तो हमारा बचाव परमाणु ये रह गया, बचाव नाभिक ये रह गया, ठीक है। उससे परमाणु ये रह गया, तो एक ये रह गया हमारे पास और एक ये रह गया, ये 2 रह गए। तो हम अब बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। ये जो अवशेष नाभिक है, अवशेष परमाणु है, या विघटित परमाणु आप किसको कह सकते हैं? विघटित परमाणु, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है? +90E के बराबर, क्योंकि एक प्रोटॉन पर 1 E के बराबर चार्ज होता है प्लस में, ठीक है। तो इसमें चूंकि 90 प्रोटॉन है तो इसमें +90 चार्ज है। दूसरा क्या है? एक अल्फा कण है, ये अल्फा कण है जो इससे उत्सर्जित हुआ है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना होता है? +2E, याद रखिएगा +2E के बराबर चार्ज होता है अल्फा कण पर, ठीक है। तो ये 2 कण है बेसिकली अब आपके पास बचे हुए। तो कह रहे हैं कि अल्फा कण जो विघटित है परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15, यानी कि ये दूरी जो इसकी है वो 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अल्फा कण पर कितना बल होगा? इस पर बल, ये वाला बल जो कण है आपके पास, यानी कि परमाणु है जिस पर इतना चार्ज है, ठीक है, वो कितना इस पर बल लगाएगा, ठीक है। तो इस पर कितना बल लगाएगा? फोर्स नेचुरली आप जान रहे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल होगा, इतना माना कि F फोर्स लगता है। तो F का वैल्यू क्या होगा? आप कूलम के नियम से इसका फॉर्मूला देंगे। कूलम नियम से क्या कहेंगे? कूलम का नियम कहता है बल 2 बिंदु आवेशों के बीच, एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, ठीक है। इनके बीच में बल कितना होगा? 1/4πε0। K का जिक्र नहीं है इस पर, क्योंकि यहाँ पर माध्यम नहीं दे रखा है, तो K को आप 1 लेके चलेंगे, तो K नहीं लिखते हैं। तो 90E पहले फॉर्मूला लिखिए Q1 × Q2, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास Q1 और ये हो गया Q2, ठीक है, अपॉन R², ठीक है। तो कितना आएगा? 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू 90E इंटू Q2 का वैल्यू 2E, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस उनके बीच की ये रही 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? E का वैल्यू भी लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 90 इंटू 2 और E इंटू E 2 बार है, तो क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 E का वैल्यू होता है, चूंकि 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास बचा 9 × 10⁻15 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 9 × 9 कर देता हूँ, 9 का स्क्वायर हो गया। 10⁻15 का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻15 × 30। पावर में पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है। तो ये बन गया। अब आप देखिए
क्या होगा, ये 9 से एक 9 कट गया, ये 9 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास, देखिए 10⁻9 यहां से बच गया, पावर देखते पहले, 10⁻19 ये है और इसके स्क्वायर है तो 10⁻38 हो गया, 38 ये हो गया और 9 यहाँ हो गया, माइनस का 38 और प्लस का 9, तो 10⁻9 माइनस 38 और एक 10 ये भी है तो 10 की पावर एक ये भी है तो +1 और 10⁻30 ऊपर जाके +30 हो जाएगा, +30, ये 10 की पावर इकट्ठी कर दी हमने सारी, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब बचा हुआ जो है, जो 10 की पावर में नहीं है उनको सबको अलग कर लीजिए, ठीक है। ये 9 तुम्हारा, ये 10⁻9 तो चला गया, ये 10 भी चला गया, ये 9 कट गया, सारी पावर्स हमने इकट्ठी कर ली, 1.6 का स्क्वायर 2.56 और एक 2 ये भी रह गया तो एक 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब पावर्स इकट्ठी हो गई तो कितना आ गया, ये हो गया 5.12 इंटू 10 पावर्स देख लीजिए, 30 + 1 31 + 9 कितना हो गया 40 और 10⁻40 माइनस 38 कितना हो गया 10⁻2, तो कितना आ गया 5.12 × 10⁻2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेसिमल ये खत्म हो जाएंगे दोनों, डेसिमल 2 प्लेस इधर चला जाएगा, 512 न्यूटन, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि ये जो अवशेष जो विघटित परमाणु है यह अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा, ये बल लगाएगा 512 न्यूटन का। तो ये आपके पास इस तरह से आप आंसर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये था कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। दो धनावेश जो कि परस्पर कितने हैं 0.1 मीटर की दूरी पर है। पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम्ब हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना आपको, माना इसे मान लेंगे आप दो आवेश Q1 हुआ Q2 है, ठीक है, ये आपने मान लिया, पहले जो आप कैलकुलेट करना हो पहले मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, Q1 और Q2। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बता रहे हैं R 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है। और फोर्स कितना लगा रहे हैं, R बराबर 0.1 मीटर और फोर्स आपको बोला उन्होंने कितना 18 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो नेचुरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षण बल बोले हो तो पॉजिटिव होंगे नेचुरली, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि इन दोनों का जो टोटल है Q1 और Q2 का टोटल वो कितना 9 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो 9 माइक्रोकूलम टोटल है। तो प्रश्नानुसार पहले तो हम F का वैल्यू देख लेते हैं। F इजिकल टू कितना होगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन, देखिए इसमें मैं K नहीं लिख रहा हूं, तो K आप तभी लिखेंगे जब यहां पर कोई माध्यम दे रखा होगा, उसका परावैद्युतांक आपको दे रखा होगा, यानी कि K का वैल्यू दे रखा होगा तो K लिखेंगे, वरना ये मान के चलेंगे कि क्या है यहाँ पर y या निर्वात है तो K का वैल्यू यहाँ पर 1 आप ले लेंगे, ठीक है। तो K नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब ये अपॉन R स्क्वायर, ठीक। इसमें F का वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, तो इंप्लाइज दैट F का वैल्यू लिख लीजिए 18 इजिकल टू इसका वैल्यू लिख लीजिए कितना होता है 9 × 10⁹, ये आपको याद होना चाहिए। 1/4πε0 का SI सिस्टम में वैल्यू ये होता है। और Q1 Q2 का वैल्यू आपको पता नहीं है अलग अलग, ठीक है, तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। अपॉन R का वैल्यू पता है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया Q1 Q2 का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। Q1 × Q2 का वैल्यू, Q1 Q2 यहीं छोड़ दो, बाकी सब उधर ले लो। तो 18 तो उधर है ही पहले से, 0.1 भी उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इनका पक्षांतर आप कर देंगे। तो 9 से 2 टाइम्स चला गया 18, आपके पास 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 10⁻, ये 10⁻⁻1 हुआ,
0.1 मतलब 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। 10 के बाद -2 और 10 के बाद 9 पर नीचे है तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 10 के बाद माइनस का 2 और माइनस का 9 तो -11 हो जाएगा। तो कितना 2 × 10⁻11 इतना कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर क्यों? क्योंकि आवेश का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये भी कूलम है ये भी कूलम है, ठीक है। ऐसा सिस्टम में कूलम होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कर लिया और 10 का डिवाइड कर लिया, डिवाइड करेंगे तो एक पावर माइनस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये मिल गई। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। एक चीज तो हमें ये मिल गई, क्वेश्चन 1 इसको बना लेते हैं। अब दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि दोनों आवेशों का योग यानी कि Q1 + Q2 क्या है 9 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये प्रश्नानुसार इन्होंने दे रखा है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे इसको? प्रश्नानुसार इतना है, ठीक है। इंप्लाइज दैट क्या होगा? Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो। माइक्रो का मतलब 10 के बाद -6 कूलम हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इन दोनों से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, किसको? Q1 और Q2 के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, वही आपको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता है? एक फॉर्मूला होता है क्या? A + B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप जानते हैं A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4AB, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इंप्लाइज दैट क्या बनेगा? मैं अलग से बता रहा हूं, आपको सीधे ऐसे नहीं करना है, आपको सीधे A की जगह Q1 और B की जगह Q2 लेके चलना है। तो कितना हो जाएगा? यानी कि A + B का होल स्क्वायर माइनस 4AB इज इक्वल टू A - B का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे क्या बनेगा। A को अगर मैं Q1 ले लूं और B को मैं Q2 ले लूं तो Q1 + Q2 का वैल्यू हमारे पास है, यानी कि A + B का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। Q1 × Q2 का वैल्यू भी हमारे पास है, यानी कि हमारे पास AB का वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? Q1 - Q2 का वैल्यू निकालना है। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इसी फॉर्मूले से हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। Q1 + Q2 का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻6। इसका क्या हुआ? स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 का वैल्यू है इतना इंटू 20 × 10⁻12। इसको कैलकुलेट करेंगे आप। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 × 10⁻6 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 × 20 कितना होगा? 80 × 10⁻12। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻12 यहाँ भी तो कॉमन ले लेंगे। बाकी बच्चे क्या हुआ? 81 - 80 तो कितना हुआ? 1। तो 81 - 80 × 10⁻12, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर क्यों? इसका स्क्वायर है इसलिए। तो Q1 - Q2 का वैल्यू का स्क्वायर का वैल्यू ये बना। Q1 - Q2 का स्क्वायर का वैल्यू ये बना। तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा? Q1 - Q2 का वैल्यू आप निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर रूट किया तो इसे भी स्क्वायर रूट करोगे तो क्या है? 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। 10⁻12 का क्या होगा? 10⁻6। कूलम स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कूलम। तो यानी Q1 - Q2 का वैल्यू हमारे पास मिल गया। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हमारे पास मिल गई। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है। 2 और 3 से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। ये करते हैं समीकरण, यहीं पर इसको कर देते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या आएगा? 2 और 3 को जोड़िए। समीकरण 2 क्या है? 2 Q1 + Q2 इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। और यहां पर देखिए समीकरण 3 क्या है? Q1 - Q2 इतना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा तो क्या होगा? Q1 Q2 यहाँ पॉजिटिव है, Q2 यहाँ नेगेटिव है, तो ये तो कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? Q1 यहाँ और Q1 यहाँ। तो कितना होगा? 2Q1। कितना बन गया? 2Q1 इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आप राइट हैंड साइड भी जोड़ दीजिए। 9 × 10⁻6 और यहाँ कितना है? 1 × 10⁻6। तो 10⁻6 कॉमन लिया तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 × 10⁻6
6 कूलम हो गया ये। 2Q1 का वैल्यू, तो Q1 कितना आ जाएगा, 2 को इधर डिवाइड में जाओगे तो 5 इंटू 10⁻6 कूलम हो गया। ठीक है, ये बन गया। जबकि आपके पास ये देखिए क्या था, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू इतना था, कितना, 9 इंटू 10⁻6 कूलम। तो इसको आप Q1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 और Q1 का वैल्यू आपने रखा 5 इंटू कितना, Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 Q1 का वैल्यू प्लस Q2 आपको पता नहीं है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 इधर है, 5 इंटू 10⁻6 उधर ले जाओ तो 9 माइनस 5 कितना है, 4 इंटू 10⁻6 कूलम। तो Q2 का वैल्यू तो ये हो गया और Q1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ये, तो दोनों के वैल्यू आपको अलग अलग पता चल गई। ये 4 इंटू 10⁻6 कूलम, 10 की घात माइनस 6 कूलम क्या होता है, माइक्रो कूलम। तो क्या बोलेंगे, 4 माइक्रो कूलम, राइट। तो Q2 का वैल्यू हो गया 4 माइक्रो कूलम, यानी, और Q1 का वैल्यू कितना हो गया, Q1 का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, 5 इंटू 10⁻6 कूलम, यानी कि कितना हो गया, इसको आप बोल सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। 10⁻6 कूलम को माइक्रो कूलम बोलेंगे। तो दोनों के अलग अलग वैल्यू हमको पता चल गए, कितना, Q1 5 माइक्रो कूलम और Q2 4 माइक्रो कूलम। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, और दोनों का टोटल आप देखोगे तो 4 प्लस 5 9 माइक्रो कूलम, जो कि आपको बोला था कि Q1 और Q2 का टोटल कितना, 9 माइक्रो कूलम है, तो टैली हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने आवेश पर, आवेश का वैल्यू दे रखा है Q इज इक्वल टू Q0 कह लीजिए, बल्कि इसको टेस्ट चार्ज बोल लीजिए। 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, सिंपल, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर तथा बल की दिशा में, ये आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू F/Q0। या दूसरा मैंने परिभाषा दी थी कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे किसी धन एकांक नहीं तो धन परीक्षण आवेश बोलेंगे, तब ऐसे बोलेंगे, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि Q0 पर बल F है बटे Q0। ये करेंगे, ये फॉर्मूला आपने देखा था। तो सीधे सीधे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इस साइड कर रहा हूँ, आपको इक्वल टू यहाँ लगाना है। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, F का वैल्यू 2.25 और Q0 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ये ध्यान देना है कि ये न्यूटन में है, ये कूलम में है। माइक्रो कूलम होता था, हम इसको कूलम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम में जो चार्ज का वो है यूनिट, वो कूलम है, माइक्रो कूलम नहीं है। तो माइक्रो कूलम को हमें कूलम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कूलम में दे रखा है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा इंटू 2.25। ठीक है, अपॉन 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 5 4 जा 20, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 5 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁴। अब मैंने कहा था कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर है तो डिजिट लेकिन वो जीरो है, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को एक प्लेस इधर करना है, एक प्लेस इधर करेंगे मतलब हम क्या करें, इसको बड़ा करें तो इसको छोटा करेंगे, यानी कि एक माइनस करेंगे, पावर माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4.5 इंटू 10⁻3, इतना क्या, न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया। तो E का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख देंगे तो उस पर बल लगता है, और कितना बल लगता है इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फॉर्स जैसे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है, बल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, Q0 को उधर कर लो, यानी कि F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। ठीक है,
तो बल कितना लगता है किसी भी आवेश पर? आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है। अगर Q0 माना कि आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, उस आवेश को उस क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर बल कितना लगेगा? Q0 × E। अब बात आती है दिशा की, तो दिशा क्या होती है? अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, लेकिन अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र कितना है? E। सातवां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। E इज इक्वल टू कहां है? 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और कण कौन सा है? अल्फा कण। तो अल्फा कण पर चार्ज आप जानते हैं, ठीक है, Q अल्फा। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश अभी पीछे भी मैंने बताया था कितना होता है? +2E। ठीक है, +2E का मतलब होता है +2 × 1.6 × 10⁻19। ये E का वैल्यू 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है, मतलब कहने का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बल की गणना करो अल्फा कण पर बल। तो अल्फा कण पर बल बताइए, अल्फा कण क्या है? तो आवेश है, तो आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र में जब रखा होता है। और कितना लगता है आपको पता है? आवेश गुणा, यानी कि आवेश कितना है अल्फा कण पर? Q अल्फा इंटू बल कितना है? E, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो Q इंटू E। ठीक है, Q0 इंटू E फॉर्मूला था, तो यहाँ पर Q0 नहीं है, Q अल्फा है, तो Q अल्फा इंटू E। ठीक है, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना आ जाएगा? Q अल्फा का वैल्यू 2 × 1.6 × 10⁻19, ये वाला वैल्यू ले लिया हमने, और E का वैल्यू 15 × 10⁴। लेकिन इनको मल्टीप्लाई सीधे सीधे नहीं कर देना, पहले आपको देखने क्या यूनिट्स, कूलम है, न्यूटन पर कूलम है, ऐसा ही सिस्टम है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। ठीक है, वरना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको सबको। 1.6 × 2 कितना हो गया? 3.2, या चलो पहले 2 × 15 करते हैं, 30 × 1.6 कितना होगा? 1.6 × 3 कितना? 4.8 × एक 0 वाला 48 × 10⁻19 और 4 कितना होगा? -15। ठीक है, तो अभी क्या डेसिमल नहीं है, इसका मतलब लास्ट में हुआ है, लास्ट में है, लेकिन उसमें पहले 2 डिजिट हो गई नॉन जीरो, तो आपको 1 डिजिट नॉन जीरो चाहिए होती है, तो डेसिमल 1 प्लस इधर खींचेंगे, तो इस छोटा कर रहे हैं तो यहाँ बड़ा करेंगे, नहीं +1 करेंगे, तो कितना आएगा? 4.8 × 10⁻⁻, एक बढ़ाएंगे इसमें तो प्लस करेंगे तो -14 इतना न्यूटन। तो F का वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो अल्फा कण पर इतना बल लग जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 5.0 × 10⁻8 कूलम बिंदु आवेश से, आवेश कितना दे रखा है? 5.8 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, R का वैल्यू क्या होगा दूरी पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना? 450 न्यूटन पर कूलम होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से इतनी दूरी पर, तो कौन सा वाला आर्टिकल है? सीधा सा मतलब ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, r दूरी पर किसी बिंदु पर, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0। ठीक है, K लिखने की जरूरत है, मैंने कहा था जब तक आपको माध्यम नहीं दिया तब तक K नहीं लिखेंगे, तो Q/r²। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर लेंगे इसको। तो इसमें आपके पास R नहीं है, तो R के लिए फॉर्मूला बनाइए, r² को इधर ले लीजिए, r² = क्या होगा? 1/4πε0। ठीक है, इसको यही रहने दो, Q को भी यही रहने दो, E को इधर ले लो, तो E डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 5.8 × 10⁻19। फिर बता रहा हूं आपको कि आप यूनिट्स जरूर देख लीजिएगा, ये कूलम है, मतलब ऐसा सिस्टम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए आप, न्यूटन पर कूलम है, ऐसे सिस्टम है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो सीधे सीधे आप E का वैल्यू लिख लीजिए 450 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो जब ये सब SI में है तो नेचुरली आंसर भी आपका SI में आएगा। r², r क्या होता है? दूरी, इसका मात्रक है मीटर, तो इसका जो यूनिट बनेगा r² को क्या बनेगा? मीटर²। ये आंसर मीटर² में आएगा। फिर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकाल करके फिर इसको वैल्यू r का निकालेंगे। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, r = कितना? देखिएगा, 9 × 5 = 45 कर सकते हैं,
9 से 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रहा 10⁻9 ये है, 10⁻19 ये है, तो 9 और -19 ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा हमारे पास, तो 10⁻10, ठीक है, और इंटू 5.8 बचा आपके पास और अपॉन 50 बचा। ठीक है, इस 50 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे और 2 का ऊपर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्यों करा मैंने, ताकि 100 बन जाए। 100 बन जाएगा तो 100 ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आसान हो जाएगा करना। तो क्या होगा, 2 इंटू 5.8 कीजिए, 8 2 16 और 2 5 10, 10 और 1 बस कैरी रहा था, कितना हो गया, 10 11 हो गया। 11.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 तो ऑलरेडी है, और ये 100 बनेगा, ऊपर जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻2 हुआ ना, 10⁻2 ऊपर जाके -2, तो 10⁻12 हो गया। तो यहां से R आप निकाल लीजिए, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11.6 इंटू 10⁻12। तो 10⁻12 का तो स्क्वायर रूट कितना होगा, 10⁻6। ठीक है, चलिए 11.6 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देते हैं। 11.6 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, यहाँ पे कर देते हैं। 11.6 का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं आप, 3 3 9 राइट, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 8 करते हैं, 6 बन जाता है। फिर यहाँ पर ये 0 आप बढ़ा सकते हैं इसमें, तो सीधे 60 आप इसको लाएंगे यहाँ से नीचे 60, तो ये कितना आ जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, 6 जगह 24, हाँ चला जाएगा। तो 0.4, ठीक है, 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 25, 256, लगभग 3.4, तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 इंटू 10⁻6 इतना मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी लगभग। ये ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।